हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण सैनी। मैं आज आपको मैथ का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है, जो एसआई और सीआई है, जो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक एग्जाम हो, कोई भी वन डे एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन इसका फिक्स आता है। तो उस टॉपिक को मैं आज आपसे चालू करूंगा। आज उस टॉपिक की पहली क्लास है। तो एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, बैंक के अंदर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा मैं आपको। सीआईएसआई के हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर करूंगा। तो देखिए, मेरा आज का टॉपिक है सीआईएसआई का क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन आपके कवर होंगे। वो जब होंगे जब आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आप ना तो सब्सक्राइब करते ना शेयर करते। आपको करना चाहिए ना यार। और किसी का भी तो आप फायदा करो यार, किसी और को भी तो भेजो। तो देखिए, सीआईएसआई का हर टॉपिक का हर पैटर्न का हर क्वेश्चन होगा। तो देखिए, देख पैटर्न है, नया पैटर्न है जो प्रेजेंट में जो चल रहा है। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड, एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 11/9/2019 वाली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, 18,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। यानी 18,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तो तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, 18,000 रुपए की राशि है, वो प्रति वर्ष पर ईयर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। तो इफ तीसरे और चौथे साल का सीआई, चौथे साल का सीआई और तीसरे साल का सीआई का डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18,000 रुपए की राशि है, यानी 18,000 रुपए प्रिंसिपल है, वो 10% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी जाता है। तो 4 साल और 30 साल के बीच में जो ब्याज का अंतर है, वो 3 और 4 साल के बीच जो ब्याज का अंतर है, वो अपन को पता करना है। तो देखिए, मैं कितने अच्छी तरीके से आपको कराऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा। लेकिन आपको भी तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना, सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए कैसे होगा। देखिए, 18,000 है, रेट क्या है, 10% है। 10% को क्या लिखते हैं अपन, 1/10 लिखते हैं ना। 10% यानी 18,000 का 1/10 यानी 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज आया। इसी प्रकार 2 साल का सीआई आ गया, ये 2 साल का सीआई आ गया 2 साल का सीआई। उसी प्रकार 11/10 से गुणा कर दिया तो 3 साल का सीआई आ गया, 3 साल तक का सीआई आ गया। 1 साल का ब्याज, भाई 1 साल का तो ब्याज होता है, तो सीआईएसआई बराबर ही होता है। 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज आ गया, 3 साल तक का ब्याज आ गया। अब आगे क्या करना है, अब आगे करना है चौथी साल और तीसरी साल का अंतर। कैसे होगा ये, तो देखिए, तीसरी साल और चौथी साल के ब्याज का अंतर अभी कैसे होगा। देखिए, तीसरी साल चौथी साल के अंदर रेट क्या है, 1/10 है, 1/10 है ना रेट, 1/10 है और 1/10 रेट है। तो तीसरी साल चौथी साल का अंतर क्या होगा, 1 साल की रेट 1/10 आ गई। फिर अगले साल की रेट क्या होगी, 11/10 होगी। फिर उससे अगले साल की रेट क्या होगी, 11/10 होगी। इस तरह ये रेट बढ़ेगी। तो अपन कोई सी भी साल के रेट में अगर अपन को अंतर निकालना हो, मान लो दूसरे तीसरे साल के रेट में अंतर निकालना हो, पहले या दूसरे साल के रेट में अंतर निकालना हो, तीसरे चौथे साल के रेट में अंतर निकालना हो, या एक्स और एक्स मान लो 99 98 रेट के अंदर अंतर निकालना हो, तो क्या करना है, जो भी अपनी ये है दूसरे साल की रेट है, तीसरे साल की रेट है, 1 साल को छोड़कर रेट तो सेम ही रहेगी। तो उनका क्या, उनका डिफरेंस लेना होता है। तो 11 में से इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। तो इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज आ गया, फिर 3 साल का ब्याज आ गया। अब अपन को तीसरी साल और चौथी साल का अंतर लेना है। तो क्या करना पता है, जो भी उससे पहले वाली जो रेट चल रही है, उससे जस्ट पहले जो ब्याज आया है, उस ब्याज की जो रेट आई है, जो भी अपन को निकालना है, तीसरी चौथी साल का हो चाहे 5 और 36 साल का हो, जो भी अपन को अंतर निकालना है ब्याज का, तो उससे जस्ट पहले जो रेट है, जो ये रेट है, तो इनका अंतर कितना होता है, 11 में 10 गया तो 1/10 में नीचे वाला 10, इससे गुणा करते हैं। तो इससे तीसरी चौथी साल का अंतर निकल जाएगा। तो अब ये पूरा हो गया, इसको सोल्व कर लो। कितनी इसी तरीके से करें भाई, 3 0 से 3 0 चल गए ना। ऊपर क्या पता है, 11 × 11, इधर तो 18 बचा, 18 × 11 11 121, बट्टा में 10 आ गई। अब कर लो यार,
18 इंटू 121 कर लो, 121 इंटू 18 कर लो, 18 एकम 18, 18 दूना 18 एकम 18, 18 दूना 36, 36 में एक जोड़े 37, और 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 78 आ गया। तो 21 78 आ गया, बटा में 10 है तो बराबर क्या आएगा 21 78, एक संख्या छोड़कर 0 लगा दो। ये 3 और 4 साल का जो सीआई का अंतर है वो है ये, आ गया ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 सेकंड के अंदर आपका आंसर सोल्व हो सकता था। देखिए कैसे मैं फास्ट मोड में आपको करके बताता हूँ। देखिए मैं आपको फास्ट मोड में करके बताता हूँ। देखिए 18,000 था, एक साल का ब्याज 1/10, 2 साल का ब्याज 11/10, 3 साल का ब्याज 11/10, 3 और 4 साल का ब्याज के अंदर इन दोनों का अंदर ले लिए 1/10 आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 18 बच गया, ऊपर क्या है 11 इंटू 11 121 आ गया, बटे में क्या था 10 आ गया। 21 इंटू 18 कर लो 121 इंटू 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 37, 1 37, 18 एकम 18, 18 में 3 जोड़ देंगे तो 27 78 आ गया 27 78 आ गया। अब आगे 27 78 आ गया, बटे में 10 है बराबर क्या आएगा 27 277.8। क्या गलत तो नहीं होगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 37 37, 3 आसन 18 एकम 18 19 20 21 21 आएगा यार, ये 21 आएगा। कितने इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया, मतलब समझाने के लिए मैंने बताया था, बस करना कुछ नहीं। 1 साल के ब्याज 1/10, 2 साल का 1 साल का तो सीआई एसआई ब्याज समान देता है सबका, 2 साल का ब्याज 11/10, क्योंकि 1/10 का तो 1/10% लेनी है अपन को, उससे आ गया। 3 साल का ब्याज 11/10। अब आगे इनका अंतर करना है, जो भी रेट दे रखी है उन दोनों का अंतर बटा 10 बचन नीचे वाला लिख दिया, उससे आ गया। कितनी तरीके से मैंने आपको बताया, एसएससी सीरियल टायर सेकंड उस तरह का ये पैटर्न है। हर पैटर्न के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।